अब तक दर्ज की गई सबसे बड़ी भूकंप 9.5 मैग्नीट्यूड के साथ दर्ज की गई थी। हालांकि अगर पृथ्वी पर 20 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो क्या होगा? और हमारे भारत में रोड साइड पर होने वाली ईयर वैक्स स्कैम को मैं इस वीडियो में एक्सपोज करने वाला हूं। और क्या आपने कभी अंडे बढ़ने की प्रक्रिया में होते हुए बच्चों को इस तरह खाया है? फैक्ट 1, एक प्रकार का अंडा होता है जिसका नाम है बालेट अंडा। ये फिलीपींस में ज्यादा खाया जाता है। हालांकि इस अंडे में एक विशेषता है। एक तो यह इसे 21 दिन तक उस अंडे में मौजूद जीव को पनपने का मौका दिया जाता है, फिर इसके बाद इसे तोड़कर खा लिया जाता है। वे क्या मानते हैं कि इस तरह अंडे खाने से उन्हें प्रोटीन और कैल्शियम अच्छी मात्रा में मिलते हैं, लेकिन यह शरीर के लिए बहुत गंदा लगता है। अगर आप में से कोई इसे खाता है तो नीचे कमेंट करें। फैक्ट 2, हम जानते हैं कि मछलियां आमतौर पर समुद्र में रहती हैं, यही हमें पता है। लेकिन अब मैं आपको एक मछली दिखाने जा रहा हूं। ये पानी में नहीं बल्कि रेत में रहती है। यह एक सामान्य मछली नहीं है बल्कि एक रेप्टाइल है, लेकिन इसे रेत में तैरने की वजह से इसे नाम मिला है। वही है सैंडफिश। यही है वह रेप्टाइल। ये रेत में कई किलोमीटर तक बहुत तेजी से जा सकती है। ये रेत से बाहर आकर दुश्मनों पर हमला करती है। फैक्ट 3, अब मैं जो घटना बता रहा हूँ वह साइबेरिया में हुई थी। ये घटना 27 जुलाई 2014 की है। एक बच्ची थी। उस बच्ची का नाम करीना था, लेकिन वह बच्ची, उसके पिता और एक कुत्ता जंगल में चल रहे थे। उनके पिता को एक सुंदर जगह दिखाई दी। वह उस जंगल में अपनी बच्ची को दिखाना चाहते थे, लेकिन जब वह पीछे मुड़े तो देखा कि बच्ची और कुत्ता दोनों गायब थे। वे 11 दिन तक जंगल में फंसे रहे। उनके पिता ने उस बच्ची के लिए, उस कुत्ते के लिए 11 दिन तक जंगल में खोजबीन की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे 11 दिन तक जंगल में फंसे रहे। उन कुत्ते ने और नदियों से पानी पीकर अपनी जान बचाई। 11 दिन बाद उस कुत्ते को घर का रास्ता याद आया और उसने बच्ची को बचाया। उस कुत्ते ने उस बच्ची को बचाया। इस फैक्ट का कोई नाम रखा जाए तो लवली डॉग लकी करीना हो सकता है। फैक्ट 4, अगर पृथ्वी पर 20 मैग्नीट्यूड के साथ भूकंप आए तो क्या होगा? पहले तो हमारी पृथ्वी पर रिकॉर्ड किए गए सबसे बड़े भूकंप का मैग्नीट्यूड 9.5 था। 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। 20 लाख लोग बेघर हो गए। अगर 20 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है तो क्या होगा? एक रिपोर्ट के अनुसार यह पता चला है कि पृथ्वी पर 10.4 मैग्नीट्यूड से ऊपर का भूकंप कभी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो फिर 20 मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? इसका कारण हो सकता है कि कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा जाए। तब क्या होगा? 5 मिनट तक जहां भी वह टकराए आपका शरीर हिलता रहेगा। सभी महासागरों में भूकंप आएंगे। सभी ज्वालामुखी फटेंगे। अगर इसे एक शब्द में कहें तो जैसे फिल्म 2012 थी, स्थिति उससे भी बदतर होगी। लेकिन आपको एक और फैक्ट बताना है। इतना बड़ा एस्टेरॉयड अगर पृथ्वी से टकराता है तो लोग हाथ बांधकर नहीं बैठेंगे। उसके लिए कोई ना कोई योजना बनाई जाएगी। यह सिर्फ कल्पना है। फैक्ट 5, असल में इस फैक्ट का मुझे एक बार अनुभव भी हुआ था। हमारे एक दोस्त ने कान साफ कराए। जैसे ही उसने कान से निकाल लिया, कुछ बाहर आ गया। अब सच में क्या इतना होता है? नहीं। तो ये कैसे आया? इस बारे में मैंने हाल ही में एक वीडियो देखा। उस वीडियो में क्या था? एक आदमी आया। उसका नाम स्कॉट था। वह इंग्लैंड से भारत आया था। वह एक पर्यटक था। उसने भी भारत में एक स्कैम आर्टिस्ट के पास जाकर कान साफ करवाने का सोचा। लेकिन क्या हुआ? जैसे ही उसके कान से कचरा निकाला, कुछ बाहर आ गया। स्कॉट को कुछ समझ में नहीं आया। उसने सोचा, क्या है यह? मेरे कान में कितना है? उसके बाद भी जब कचरा निकाल दिया तो वह कह रहा था कि मेरे कान में अभी भी कचरा है। स्कॉट को समझ में नहीं आया। घर जाकर जब उसने वीडियो रिकॉर्डिंग देखी तब उसे सब समझ में आया। उस वीडियो में दिखाया गया था कि वह कचरा निकाल नहीं रहा था। कचरा निकालने से पहले वह कचरा डालता था और फिर उसे निकालता था। और सबसे मजेदार बात यह थी कि उसने जो कचरा निकाला था उसके ऊपर इंटरनेट पर भी एक बड़ा नोटिस था, कान साफ करने वाला स्कैम है। लेकिन यह स्कैम यहीं खत्म नहीं हुआ। जब स्कॉट कान साफ करवाने गया तो उसने पूछा, कितनी सफाई चाहिए? तो उस स्कैम आर्टिस्ट ने कहा 100 रुपए के लिए। फिर स्कॉट ने एक कान पूरी तरह से साफ करवा लिया और फिर कहा, रिस्क तो बहुत है, मुझे दूसरे कान की जरूरत नहीं है। उसने 80 रुपये दिए और कहा, अब मुझे दूसरे कान की जरूरत नहीं है। फिर उस आर्टिस्ट ने क्या कहा? आपको इस गाने के लिए समझ में आ ही गया होगा, 100 रुपये एक कान के लिए।